बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने मुसम्मिक नवाज़ का लंदन में हंगामी इजलास बुला लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सीनियर रहनुमा लंदन पहुँच चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं। ये खबर कल इन्होंने अपने चैनल के ऊपर ब्रेक की थी कि नवाज़ शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास बुलाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और नून लीग की क़यादत को लंदन बुला लिया है। तो कल के इस इजलास से मुतल्लिक़ पाकिस्तान में कल से बहुत ज़्यादा अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ की जा रही हैं। तो इस खबर के जो रूह रवां हैं, जो पायनियर हैं इस खबर के, हसन अय्यूब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज अगर लंदन में ये हंगामी इजलास होता है या कल होता है, तो इस इजलास से क्या ख़बर सामने आएगी और उस ख़बर के पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे पर क्या असरात पड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने कल ख़बर दी है। आप क्या देखते हैं, जिस तरीके से कल आपकी खबर के बाद मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर अंदाज़े लगाए गए और गैस किया जा रहा था कि ये होगा जिस इजलास में पॉलिटिकली जो नवाज शरीफ जो है वो पैनिक कर चुके हैं। आपके ज़राए क्या बताते हैं कि लंदन में होने वाले इस इजलास में कौन सी बड़ी खबर सामने आएगी और नवाज शरीफ को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो किस मामले पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके हैं और ख़बर जो है जो अख़ज़ कर रहे हैं लोग, ज़्यादा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस में जाएँगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो मेरी इत्तलात हैं उसमें इलेक्शन का जो मैटर है या इसकी डिस्कशन है, यानी जो ये नवाज ये अंडर डिस्कशन है ही नहीं। इलेक्शंस जो हैं वो अंडर डिस्कशन है नहीं, उसकी 2 वजूहात हैं। सवाल पहला एक ये है कि पहले तो मिसाल दे रहा हूँ कि पहले तो पीटीआई का नैरेटिव था कि ये चोर हैं। उन्होंने चोर, 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 चोर 4 साल उनको चोर कहा और उनके हमायती आज भी कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ एंड कंपनी जो है वो चोर है, ज़रदारी चोर है। साबित कुछ नहीं कर सके। यानी अगर वो आप चोर कहते हैं, एलिगेशन आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर एलिगेशन के साथ आप कुछ एविडेंस भी प्रोड्यूस करें ना कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट ऑफ लॉज़ में जितने भी कोर्ट्स थे, उनमें वहाँ पर जो भी एविडेंस गया, वो वहाँ पर उन्होंने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका। चाहे वो बरतानिया था, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें थीं, वहाँ पर जो है इनको सुबकी हुई गवर्नमेंट की। नैब के जितने मुकदमात थे, वो तमाम के तमाम जो हैं उनकी जो बेल मैटर सामने आई, तो उसके अंदर आपके सामने चीज़ आई कि जिस तरीके से अदालत ने अपनी जो है वो उस पर रिज़र्वेशंस का इज़हार किया। अभी सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपनी मीटिंग कॉल की है, सीनियर लीडरशिप बुलाई है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें बताने से पहले ये बताएँ कि ये लंदन में इजलास बुलाने का मकसद क्या था? वीडियो लिंक के ज़रिए क्या ये इजलास नहीं हो सकता था? ऐसी क्या सीक्रेसी थी कि लंदन में ही नून लीग की क़यादत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को वहाँ बुला लिया गया? लंदन बुलाने का जो मेन रीज़न थी एक ये थी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ओवर ऑक्यूपाइड हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर उनको फ़ोकस कर सकेंगे मेनली इस मामले के ऊपर 2 चीज़ें क्योंकि अहम आ रही हैं आगे। वफाकी बजट आ रहा है, तो बजट में एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, कुछ वर्किंग्स इसहाक डार साहब ने भी की हुई है। तो वो उनको फ़ेस टू फ़ेस बिठाकर एक अच्छा बजट जो है वो तरतीब देना चाह रहे हैं। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ की जानिब से भी जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस कहा गया है कि आप बिजली के जो है वो रेट्स बढ़ाएँ, आप जो पेट्रोल के? पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं उसको ख़त्म करें। तो ये सब्सिडीज़ ख़त्म जो है वो नहीं करना चाह रहे शहबाज शरीफ, क्योंकि इस टाइम हालात इस तरह के बन चुके हैं कि इमरान खान ने भी अपना प्रेशर रखा हुआ है। तो उन तमाम चीज़ों को देखकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो कुछ ना कुछ जो है वो वे आउट तलाश करेंगे। एक चीज़ तो ये है। ये तो हो गया कि गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने क्या करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सियासी चैलेंज है, वो सियासी चैलेंज इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च है। और वो लॉन्ग मार्च जो है जिसमें वो इनको इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दे रहे हैं, तो उससे उनसे किस तरह निपटना है। पहला जो उनका एलिगेशन अभी जो फ्रेश एलिगेशन है कि वो कहते हैं कि ये जो अमरीकी मुदाखलत है, ये इस मुदाखलत का जो इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम से बाहर उन्होंने ख़ुद भी किस तरह निकलना है और अमेरिका को भी किस तरह निकालना है। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका भी एक रियलिटी है और आईएमएफ अगर आप देखें तो वो भी जो है वो अमेरिका के ही ज़ेर तसल्लुत है। तो आईएमएफ के साथ डील करने के लिए आप अमेरिका को नाराज़ करके आप आईएमएफ से अच्छी डील नहीं ले अच्छा, सकते। ये भी एक अजीब-सी, मतलब एक बयानिया, एक नैरेटिव है कि साबिक हुक्मरान जो है वो आईएमएफ के पास जाते भी हैं, कर्ज़े की डील भी करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट भी करते हैं और फिर जब हुकूमत से बाहर आते हैं तो कहता है जी हमने आज़ादी की एक जद्दोजहद कर रहे हैं, हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इमरान, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि आप देखें कि अमेरिका इस दुनिया में एक रियलिटी है। आप
देखें कि सऊदी अरब ने भी अगर हमें कोई माली सपोर्ट करनी है तो उन्होंने उसको अनेक्स कर दिया है आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ, डील के साथ। उसकी डील के साथ कि अगर आपको वो मिलता है तो फिर जो पैसे आपके पास पहले मौजूद हैं वो भी रहेंगे 4 अरब, और फिर आपको मज़ीद जो है वो 4-5 अरब जो है ना वो सऊदी अरब जो है वो दे देगा, और फिर डेफर पेमेंट्स के ऊपर जो है वो आपको क्रूड ऑयल भी मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आप रियलिटी माने ना माने, सियासी बयानात अपनी जगह, लेकिन अमेरिका इस दुनिया में एक हकीकत है, और पाकिस्तान की इकॉनमी यूरोप और अमेरिका के ऊपर मेनली बेस्ड है। गो कि चाइना भी हमारा दोस्त है और टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, लेकिन चाइना से भी आपको उतना जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकती जितनी इस वक्त आपको बुनियादी तौर पर अमेरिका की ज़रूरत है। अभी जो मेन सवाल था आपका कि हाँ, जो चैलेंजेस नाज़रीन क्या का हैं, भी तजस्सुस बढ़ रहा होगा कि बढ़ेगा। खबर क्या सामने खबर आ क्या रही, जी? खबर क्या है? खबर ये है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले जितने इत्तेहादी जमातें थीं उनके सरबराहान से या पार्लिमानी लीडरान से उनसे मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो ज़ेर बहस आई हैं इस वक्त। जो मौजूदा हालात हैं इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो भी ज़ेर बहस आया, और इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये भी ज़ेर बहस आया कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अगर GHQ है वो तो ए पोलिटिकल है, उसने तो किसी किस्म की कोई जो है वो अब दखल अंदाज़ी नहीं कर रहे, ना ISI की तरफ से कोई दखल अंदाज़ी हो रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन एक हिस्सा जो गिला है मुस्लिम लीग नवाज़ को कि अभी भी एक हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट का वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, और वो सबको मालूम है, मतलब मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है जिनके बारे में मरीम नवाज़ साहिबा ने भी फतेह जंग जलसे में इशारा दिया था कि वो आपकी आंख और कान नहीं थे, वो आपके हाथ थे जिनसे आप सियासी मुखालफिन के गले दबाते थे, तो उनकी तरफ इशारा था। तो जब उनकी तरफ इशारा दे रहे हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ इनके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स इनके पास मौजूद हैं मल्टीरियल जिससे मवाद जो मौजूद है। मवाद मौजूद है जिससे ये चीज़ जो है ये इस्टेब्लिश की जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आगे लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो लॉन्ग मार्च में उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी शायद वहीं से प्रोवाइड हो जाए। ये जो कहीं है से फराहम हो जाए, मतलब वहीं से ही जो है वो वहीं से या कहीं से। वहीं से या कहीं से या किसी से करवा दें, ज़ाहिर बात है। वो ख़ुद तो नहीं करेंगे, बहुत सी ऐसी पार्टीज़ होती हैं जिनको इशारा कर दिया जाता है। बज़ाहिर तो तनवीर इलियास साहब का नाम आ रहा है कि अब नहीं ATM वो है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर AJ के हैं मेरे ख्याल से वो एक फ्रंट कवर हैं। जो ये कहते हैं कि ये जो फ्रंट कवर हैं उनके असल में जो लोग हैं वो और लोग होंगे जो कि बैक एंड के ऊपर जो है उनको सपोर्ट करेंगे, और जिसके कहने पर सपोर्ट करेंगे उन्हीं की तरफ इशारा किया था मरीम नवाज़ साहिबा ने। और तो वो कहते हैं कि जी अगर आपने ए पोलिटिकल होना है तो फिर पूरा ए पोलिटिकल हो। ए पॉलिटिकल स्टैंड फॉर कि आपके सियासत से आपने बाहर हो जाना है, सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करनी। अब नून लीग कहती है कि शहबाज शरीफ जो है वो ख़राब मुआशी हालात का मुकाबला कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं। शहबाज शरीफ जो है वो इत्तेहादी जमातों को लेकर मखलूत हुकूमत को चला सकते हैं। शहबाज शरीफ जो है वो तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं और इमरान खान का भी मुकाबला कर सकते हैं, और हमने पहले भी मुकाबला किया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ को भी अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से एक हिस्सा जो है इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हो तो फिर उनसे भी मुकाबला करना पड़ जाए, तो फिर कह रहे हैं जी फिर इतने फ्रंट हमारे में मत डालें। तो फिर अगर ये ही होना है, अगर आप नहीं रोक सकते तो फिर हमें बताएं, फिर हमको अपना जो है वो फ़ैसला करें। उसके बाद जब आगे वहाँ से जवाब आएगा एक पैगाम दिया जाएगा, पहले दिया जा भी चुका है, मज़ीद भी एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है ये बात पहुँचाई जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट को 100% पहुँचाई जाएगी, और फिर पहुँचने के बाद वहाँ से क्या जवाब आता है फिर ये अपना आइंदा का लाएअमल जो है वो इख्तियार करेंगे। फोकस इस वक्त जो है वो पब्लिक फ्रेंडली बजट है और उसमें मैक्सिमम रिलीफ देना है, डेवलपमेंट भी रखनी है, और अब सब्सिडीज़ ये बरकरार रखेंगे या नहीं रखेंगे ये फ़ैसला जो है आज या कल हो जाएगा कि फिर उसके बाद महंगाई बढ़नी है या नहीं बढ़नी। हसन साहब, आपने शुरू में कहा कि इंतखाबात वाला चैप्टर तो भूल जाएं कि जल्द इंतखाबात नहीं होंगे। एक तो आप ये बताएंगे कि जल्द नहीं होंगे तो कब तक एक्सपेक्टेड हैं। दूसरा ये है कि जो आप एक ये रुकावटों की बात कर रहे थे कि सियासी मुकाबला तो कर सकते हैं सियासी लोगों के साथ मौजूदा हुकूमत, लेकिन जब गैर सियासी एलिमेंट इसमें शामिल हो जाएंगे, फैक्टर शामिल हो जाएंगे, तो फिर मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। अगर इसी बात के ऊपर रहते हुए इस बात इस जगह पे पहुंच जाती है कि उन लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते और नून लीग या हुक्मरान इत्तेहाद अपना कोई फैसला करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो भी तो इलेक्शन का ही फैसला होगा ना कि भी देखें इन फोर्सेस के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता जब तक ये मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल नहीं होते, तो फिर अल्टीमेटली तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। नहीं देखिए, सियासी जब मैसेज ये दिया जाएगा। नहीं, सियासी जमातों के पास जो है ना वो बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, अल्लाह ना करे ऐसे हालात वैसे बने। देखिए इस वक्त इमरान जो है ना 30 लाख 3 मिलियन अकाउंट्स जो हैं ट्विटर के
वो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। और 4 मिलियन यानी 40 लाख जो अकाउंट्स हैं ये ऑपरेट हो रहे हैं बाहर से। इसमें इंडिया भी है और भी बहुत से ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक हैं वो जो क्या कि करते ऑपरेट हैं? करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो एम्पलीफाई करते हैं जो हालात ख़राब होते हैं ना, बदगुमानी फ़ौज से मुतल्लिक जो पैदा हुई हुई है उसको भड़काते हैं। यानी आप ये देखें कि बहुत से जो ममालिक में हमने देखा कि वहाँ पर ये नहीं था कि तंजानिया वगैरह जिस तरह वहाँ पर ये नहीं हुआ था कि वहाँ के अंदर के लोगों ने सारे ट्वीट्स किए थे या ये आग लगाई थी। ये उनके जो बाहर के मुल्क थे, कई मुल्कों ने वहाँ से बाहर से अकाउंट्स इसी तरह ऑपरेट हुए थे और वही जो चीज़ है वो रिप्लिकेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, खुदा न खास्ता। और ये पाक फ़ौज की वजह से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो वफाक पाकिस्तान कायम है। अदरवाइज़ ख़राबी पैदा करने की बहुत कोशिश पहले भी माजी में आखिरी भी हुई सवाल है। हसन, अभी आखिरी भी सवाल। अभी भी अभी भी फ़ौज को कमज़ोर करना जो है वो किसके इंटरेस्ट में है? पाकिस्तान के दुश्मनों में। आप बजा फरमा रहे हैं। आखिरी सवाल है कि ये तो हुक्मरान जमात तो अब हुकूमत में है, मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है और बलूचिस्तान में भी आज नहीं तो कल हुकूमत, जैसे ज़रदारी ने कहा कि हम बना लेंगे। जी। तो जब इतने वसाइल हैं, रियासती मशीनरी है, हुकूमत है, अख्तियारात है, तो फिर क्या ये मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान का? चाहे उनके पीछे कोई हो भी सही, कोई ऐसे फैक्टर हो भी सही। इतनी 3 हुकूमतें सूबों की, 1 हुकूमत मरकज़ में, तो क्या ये बेबस हैं अभी भी? नहीं, कोई बेबसी नहीं है। ये किसने आपको कहा बेबसी है? हुँ। बेबसी नहीं है, मतलब अच्छी खासी जो है ना इस वक्त जो है वो उनके साथ हैंडल किया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। तबीयत इनकी जो है ना वो चारों तबक रोशन कर देंगे। ये इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, ये भी रिकॉर्ड रखिएगा कि चारों तबक इंशाल्लाह रोशन हो जाएंगे। वो पुरानी वाली जो है ना वो सपोर्ट नहीं होगी। लेकिन एक एजिटेशन तो कर रहे हैं ना, एक अपना गिला पहुँचा रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि वो इस वजह से जो वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं या वो ये कहने जा रहे हैं जी कि बस ये दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। नो, सियासी खेल तो शुरू है। इमरान खान को अगर सपोर्ट होगी भी तो तब भी उनकी जो है ना वो हुकूमत नहीं करा पाएंगे, तब भी वो इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। ये आप लिख लें बात। इमरान खान जिस दिन दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मैंने अपने जो इलेक्शन कब तक एक्सपेक्टेड है फिर? हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं ARY में, मेरे दोस्त हैं अदील राजा, मैंने ऐलान किया हुआ है कि उनको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये शर्त नहीं है, मैं खुद तस्लीम करूंगा कि मैं गलत था, राजा साहब ठीक थे। मैं राजा साहब को 1 लाख रुपया खुद जो है नजराना पेश करूंगा, उनको जाकर घुटनों को हाथ भी लगाऊंगा। राजा साहब का यहीं कहीं उनको घुटनों राजा को साहब का यहीं कहीं जिक्र नहीं था। नहीं, ये नहीं। बताएं, इलेक्शन जल्द नहीं होंगे तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा, इलेक्शन हो इलेक्शन होंगे जी इंशाल्लाह जब इंतखाबी इस्लाहत हो चुकी होंगी, अच्छा आवाम दोस्त वफाकी बजट दिया जा चुका होगा और ये इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में अनाउंस कर देंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि लंदन में जो नून लीग का हंगामी इजलास है उसमें किस किस्म की खबर सामने आएगी, लेकिन इंतखाबात के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जल्द इंतखाबात होने का कोई इम्कान नहीं। इस साल के आखिर में या आइंदा साल के आगाज़ में इंतखाबात जो है वो हो सकते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।